ये कविता है 14वां पाठ का मेरे दो गुरु। ठीक है, इस कविता में सबसे पहले आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे। ये बुक के नीचे बॉक्स में शब्दार्थ दिया गया है ना, रेड कलर में बेटा। इस शब्दार्थ को आप लिखेंगे। इसके बाद हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ये जो कविता है ना, इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या का हेडिंग देंगे आप लोग। ठीक है, और उसके बाद संकेत लिखेंगे। कविता का स्टार्टिंग के 2 शब्द और लास्ट का 1-2 शब्द। ठीक है, और बीच में डॉट 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 लगा देंगे। तो हमको ये पता चल गया कि इस पद का व्याख्या हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक उद्भव से ली गई है। कविता का नाम मेरे दो गुरु एवं कवि का नाम नीलकंठ है। इसमें कवि चींटी और चिड़िया के माध्यम से हमें जीवन जीना सिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रस्तुत कविता हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक उद्भव से ली गई है। कविता का नाम मेरे दो गुरु एवं कवि का नाम नीलकंठ है। इसमें कवि चींटी और चिड़िया के माध्यम से हमें जीवन जीना सिखाते हैं। ठीक है, अभी भावार्थ पे आएंगे। कवि कहते हैं मेरे दो गुरु हैं, एक चींटी दूसरी चिड़िया। चींटी ने मुझे परिश्रम का पाठ पढ़ाया तो चिड़िया ने मुझे गाते चहकते हुए प्रसन्नता से जीवन जीना सिखाया। ठीक है, चींटी से कवि क्या सीखते हैं कि हमेशा परिश्रम करना चाहिए, और चिड़िया से कवि ये सीखते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, उन समस्याओं का सामना हमें गाते हुए प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। ठीक है, अभी आगे है। आगे कवि चींटी के बारे में बताते हैं। सुबह होते ही चींटी भोजन की तलाश में परिश्रम करना प्रारंभ कर देती है। वह अपने वजन से अधिक भार के दाने को मुंह में दबाए धकेलते घसीटते हुए अपने बिल में ले जाती है। परिश्रम करते समय वो थकती नहीं, निराश नहीं होती। यदि वह अकेले भोजन के टुकड़ों को ले जाने में असमर्थ होती है तो सहायता के लिए अपने अन्य साथियों को कहती है। तब सब एकजुट होकर भोजन के टुकड़े को अपने बिल में ले जाकर ही। ठीक है, यदि चींटी जो है वो भोजन का टुकड़ा अकेला नहीं ले पाती, भोजन का टुकड़ा ज़रा भारी होता है, तो वो अपने अन्य साथियों से कहती है कि वो उसकी मदद करे। तो सब मिलकर फिर उस भोजन के टुकड़ों को मिलकर अपने बिल में ले जाकर ही मानती हैं। वो बीच में कहीं भोजन के टुकड़े को छोड़ती नहीं है, अपना काम पूर्ण करके ही दम लेती हैं। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि चींटी से मैंने परिश्रम, धीरज और सहयोग सीखा है। चींटी से परिश्रम करना, धैर्य और सहयोग यानी एक दूसरे की मदद करना सीखा है। किंतु अफसोस कि अभी पूरी तरह उसके गुणों को वह अपने जीवन में शामिल नहीं कर पाया हूँ। कवि क्या कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि चींटी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी उसके सारे गुणों को मैं अपने जीवन में शामिल नहीं कर पाई हूँ। अभी भी मैं चींटी की तरह कर्मठ नहीं हो पाया हूँ। ठीक है, फिर कवि अपनी दूसरी गुरु चिड़िया के बारे में बताते हैं कि भोर होते ही चिड़िया सूर्य का दर्शन करने एवं भगवान को धन्यवाद देने के लिए कि उनके ही कारण वह एक नया दिन देख पाई है। प्रभाती यानी सुबह गाया जाने वाला गीत, जिसमें प्रभु के लिए प्रेमपूर्ण गीत गाए जाते हैं। ठीक है, सुबह सुबह भक्ति के गीत गाते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रभाती। ठीक है, गाने लगती है। चिड़िया के कंठ से निकला गीत इतना मधुर प्रतीत होता है कि कवि कहते हैं उस मधुर गीत के सामने तो मंदिर में लोगों द्वारा गाया जाने वाले गीत भी फीके, बेसुरे एवं नीरस लगते हैं। चिड़िया चींटी की तरह भोजन संग्रह नहीं करती। वह प्रत्येक दिन उठकर भोजन की तलाश करके अपने एवं अपने परिवार का पेट भरती है। चिड़िया बड़ी आस्थावान है। उसे भगवान पर पूरा विश्वास है कि जिसने आज मुझे भोजन दिया
वही कल भी मेरे भोजन का प्रबंध करेगा। इस प्रकार चिड़िया को भगवान पर पूरा विश्वास है कि जिसने मुझे कल भोजन दिया वो आज भी देगा, और जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। ठीक है। इस प्रकार चिड़िया आस्थावान बनकर काम करती है, गाती है, प्रसन्न रहती है और अपना जीवन जीती है। उसे भगवान और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है। कवि कहते हैं, काश उससे यानी चिड़िया से आधे भी गुण मुझ में आ जाते तो मैं इस आलसी और आस्थाहीन एवं अशुभ दुनिया को बदल देता। अंत में कवि कहते हैं कि चिड़िया में जो गुण है उसके आधे भी गुण अगर मुझ में आ जाते तो मैं क्या करता। ये दुनिया जिसमें आलसी लोग हैं, आस्थाहीन, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं बच्चों जिनको आस्था ही नहीं है, जिसको विश्वास ही नहीं है, जो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। वो इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि सत्य क्या है उसको देखना ही नहीं चाहते, खाली मैं। ठीक है। और ये जो अशुभ दुनिया है इसको मैं बदल देता। ठीक है बेटा, इस सप्रसंग व्याख्या को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अभी बेटा मौखिक में आइए। ठीक है। का प्रश्न है, कवि के दो गुरु कौन कौन हैं? कौन कौन की जगह लिखना, चींटी और चिड़िया। कवि के दो गुरु चींटी और चिड़िया है। ख, परिश्रम, धीरज और सहयोग किससे सीखने को मिलता है? किससे की जगह लिखना, चींटी से। ठीक है। परिश्रम, धीरज और सहयोग चींटी से सीखने को मिलता है। ग प्रश्न, चहकते गाते जीवन बिताना किसने सिखाया? किसने की जगह लिखना, चिड़िया ने। चहकते गाते जीवन बिताना चिड़िया ने सिखाया। घ प्रश्न देखिए, आस्था और विश्वास किसमें है? किसमें की जगह लिखना, चिड़िया में। ठीक है। इसका उत्तर होगा आस्था और विश्वास चिड़िया में है। अभी ड़ देखो, वह अपने से ज्यादा वजन कौन उठाता है? कौन की जगह लिखना, चींटी। अपने से ज्यादा वजन चींटी उठाती है। ठीक है। उठाती है हो जाएगा, जब उत्तर लिखेंगे ना उठाती है हो जाएगा। अभी आइए मेरी लेखनी में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। ठीक है। चिड़िया चींटी की तरह संग्रह नहीं करती, वह नित कुआं खोदती है, नित पीती है। आज जिसने दिया कल भी वही देगा, ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था चिड़िया में ही है। वह काम करती है, गाती है, प्रसन्न रहती है, उसमें विश्वास है, उसे अपने पर पूरा भरोसा है। उसे अपने पर भरोसा है। काश उससे आधे गुण भी मुझ में आ जाते तो मैं बदल देता इस आलस भरी आस्थाहीन मनहूस दुनिया को। ठीक है। हमने काव्यांश पढ़ा, ये पद्य पढ़ा। अभी हम लोग इसके आधार पर सही विकल्प का चुनाव करेंगे। ठीक है। काव्यांश पढ़कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क, संग्रह करना किसका स्वभाव है? चींटी का। ठीक है। ख, चिड़िया में कौन सा गुण है? बताओ कौन सा गुण है? विश्वास, भरोसा। ठीक है। टिक कीजिए। ग प्रश्न है, चिड़िया काम करती है, गाती है, डैश रहती है। क्या होगा? प्रसन्न। ठीक है। अभी घ देखिए, मैं बदल देता इस आलस भरी आस्थाहीन डैश दुनिया को। क्या होगा? मनहूस। वह आज जिसने दिया कल भी वही देगा, ऐसा विश्वास किसे है? चिड़िया को। ठीक है। अभी हम लोग व्याकरण के भाग में आ जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाद में करेंगे। ठीक है। भाषा और व्याकरण। वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। ठीक है। ये जो वाक्य दिया गया है ना, इसमें जो रेखांकित अंडरलाइन किया गया है ना, रेखांकित शब्द जो है उसका वचन बदलना है। जैसे चींटी है तो उसको बहुवचन में बदल देंगे, चींटियाँ। उस पर, उन पर। चिड़िया, चिड़िया। मैं, हम। ठीक है। वचन बदल गया ना, तो यहाँ पे वचन बदल करके लिखेंगे। चींटी कभी थकती नहीं है तो हम लिख देंगे चींटियाँ कभी थकती नहीं है। देखो बगल में।
उस पर निराशा कभी नहीं छाती, उन पर निराशा कभी नहीं छाती। चिड़िया भोर होते ही गाने लगती है, चिड़िया भोर होते ही गाने लगती है। ठीक है। काश मैं बदल सकता दुनिया को, काश हम बदल सकते दुनिया को। ठीक है, ये नोट कीजिए। और अभी दूसरे प्रश्न पर आएंगे। नीचे दिए गए भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाइए। परिश्रम का होगा परिश्रमी, धीरज का धीरजवान, धीरजवान धैर्यवान। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये लिखिए। सहयोग का सहयोगी, निराश का निराशाजनक, दर्शन का दर्शनीय, आस्था का आस्थावान। ठीक है, नोट किया। अभी आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरा प्रश्न है। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? वो संज्ञा जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं किंतु छू नहीं सकते। ठीक है, मनहूस का क्या होगा? मनहूसियत, प्रसन्न का प्रसन्नता, आलसी का आलस्य, नीरस का नीरसता, बेसुरा का बेसुरापन, गुरु का गुरुता। ठीक है, ये देखो चौथा प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है हमें। ठीक है, परिश्रम का होगा मेहनत और श्रम, अफसोस का होगा दुख और शोक, सूर्य का होगा सूरज और भानु, सूर्य का होगा सूरज और भानु, भगवान का होगा ईश्वर प्रभु, संसार का होगा विश्व और दुनिया। ठीक है, नोट कर लिया? गुड। अभी पांचवें प्रश्न पर आइए। नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों का वाक्य द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेक अर्थक शब्द। ठीक है, अनेक अर्थक शब्द जैसे कल, कल का भी दो अर्थ होता है। दो, दो का भी दो अर्थ होता है। लाल, लाल का भी दो अर्थ होता है। फल का भी दो अर्थ होता है। कल का एक अर्थ होता है बीता हुआ कल। ठीक है, मैं कल घर गया था। ठीक है, एक होता है बीता हुआ कल, मैं कल घर गया था। और कल का एक दूसरा अर्थ होता है आने वाला कल, मैं कल जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अभी दो, एक दो का अर्थ होता है संख्या वाला दो। ठीक है, मुझे 2 कलम दीजिए। कलम की संख्या कितनी है? 2। गिव मी 2 पेन्स। ठीक है, 2। और देना, 2 का दूसरा अर्थ होता है देना, मुझे कलम दो। इस 2 का अर्थ होगा देना। अभी लाल, लाल का एक अर्थ होता है रंग और दूसरा अर्थ होता है पुत्र। रंग में मुझे लाल रंग पसंद है और पुत्र में मेरा लाल बहुत प्यारा है। ठीक है, अभी फल, फल का एक अर्थ होता है फ्रूट्स, आम केला, ये सारे फल हैं, तो फल मीठा है। वाक्य बनाए। और दूसरा फल का अर्थ होता है परिणाम, रिजल्ट, परिणाम। परिश्रम का फल मीठा है, मीठा होता है, होता है लिखेंगे। ठीक है, मीठा होता है। ठीक है, नोट किया? वेरी गुड। अभी आ जाओ लघु उत्तरीय प्रश्न पर। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न। क, चिड़िया रोज सुबह क्या गाती है? इसका उत्तर लिखेंगे चिड़िया रोज सुबह प्रभाती गाती है। ठीक है, चिड़िया रोज सुबह प्रभाती गाती है। ख प्रश्न है, कविता में आए चींटी के 2 गुणों को बताइए। ख का उत्तर लिखेंगे चींटी परिश्रमी और आशावान होती है। ठीक है। ग प्रश्न देखिए, अपने पर भरोसा कौन करता है? ग का उत्तर है अपने पर भरोसा चिड़िया करती है। ठीक है। ग प्रश्न, अपने पर भरोसा कौन करता है? इसका उत्तर लिखेंगे अपने पर भरोसा चिड़िया करती है। ठीक है। घ प्रश्न, थकना किसका स्वभाव नहीं है?
इसका उत्तर लिखो। थकना चींटी का स्वभाव नहीं है। ठीक है, अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, क प्रश्न, भोर होती ही चिड़िया क्या क्या करती है? इसका उत्तर लिखो। भोर होने पर चिड़िया सूर्य का दर्शन करने एवं भगवान को धन्यवाद देने प्रभाती गाने लगती है। वह चींटी की भांति भोजन संग्रह नहीं करती, बल्कि वह प्रतिदिन काम करती है, गाती है और प्रसन्न रहती है। ठीक है, अभी ख प्रश्न पर आइए। चींटी की दिनचर्या का वर्णन करो। ख का उत्तर लिखो। दिन निकलते ही चींटी काम करना शुरू कर देती है। वह अपने वजन से ज़्यादा वजन के दाने को मुंह में दबाए धकेलते हुए बिल में ले जाती है। अकेले बात ना बनने पर वह अन्य चींटियों का सहयोग लेती है, किंतु काम पूरा करके ही दम लेती है। इस प्रकार चींटी अपना काम परिश्रम, धीरज और सहयोग से पूर्ण करती है। ठीक है, जो चींटी होती है ना, दिन निकलने के साथ ही वो मेहनत करना शुरू कर देती है। दिन निकलते ही वो भोजन की तलाश में निकल जाती है और भोजन जहाँ पर भी मिलता है, भोजन के कण, भोजन के दाने जहाँ पर भी मिलता है वो उसको इकट्ठा कर लेती है। और अगर अपने वज़न से ज़्यादा भोजन को भी वो उठा लेती है। ठीक है, चींटी अपने वज़न से ज़्यादा वज़न भी आसानी से उठा लेती है। ठीक है, और मुंह में भोजन के टुकड़े को मुंह में दबाए धकेलते हुए अपने बिल में ले जाती है। अगर वो अकेले उस भोजन के टुकड़े को ना उठा पाए तो अपनी अन्य साथी चींटियों को बुला लेती है और उनकी मदद से काम पूरा करके ही दम लेती है। ठीक है, अपना काम आधा अधूरा नहीं छोड़ती। हम लोग जैसे हमारा काम आधा अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन चींटी ऐसा नहीं करती। इस प्रकार चींटी अपना काम परिश्रम, धीरज और सहयोग से पूर्ण करती है। ठीक है, इस तरीके से जो चींटी होती है अपना काम बहुत ही परिश्रम, बहुत ही मेहनत और बहुत ही धैर्य के साथ, ठीक है, वो बहुत आशावान होती है कि नहीं मेरा ये काम हो ही जाएगा। अपना काम वो बीच में नहीं छोड़ती और सहयोग के साथ पूरा करती है। ठीक है, ग प्रश्न देखिए, चिड़िया किस विश्वास के साथ जीती है? जो चिड़िया रानी होती है ना बेटा, वो किस विश्वास के साथ जीती है? इसका उत्तर लिखेंगे। ये ग का उत्तर है, देखो। चिड़िया इस विश्वास के साथ जीती है कि आज जिसने दिया, क्या दिया? भोजन, कल भी वही देगा। ठीक है, चिड़िया इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीती है कि जिसने आज मुझे खाने के लिए भोजन दिया वो कल भी देगा। अर्थात चिड़िया को भगवान पर पूर्ण विश्वास है। जो चिड़िया है ना, वो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखती है। ठीक है, चिड़िया से हम क्या सीख सकते हैं कि हमें भी भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और खुद पर विश्वास रखते हुए, खुद पर विश्वास करते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। पूर्ण आस्था है। ठीक है, चिड़िया को पूरी आस्था, पूरा विश्वास है कि कल भी उसने मुझे भूखा नहीं रखा था और आज भी या आने वाले समय में भी मेरे भोजन का प्रबंध वही करेगा। चिड़िया को ये पूरा विश्वास है कि कल जिसने मुझे भूखा नहीं रखा था वो आज भी मुझे भूखा नहीं रखेगा और आने वाले समय में भी वो मुझे भूखा नहीं रखेगा। कितना दृढ़ विश्वास है देखो चिड़िया का। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने ग का उत्तर, ग का उत्तर। ठीक है, अभी घ प्रश्न पर आइए। पाठ में आए दो गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस कविता में जो दो गुरु हैं, एक चींटी और एक चिड़िया, उन दोनों की शिक्षा में क्या अंतर है? उन दोनों की शिक्षा से हमें क्या समझ में आया? ठीक है, तो उन दोनों की शिक्षा बताएंगे। इसका उत्तर लिखेंगे, ये देखो घ का उत्तर ऐसे लिखेंगे, चींटी और चिड़िया की शिक्षा में अंतर। ठीक है, अंडरलाइन करके ऐसे बता देंगे। ठीक है, दो कॉलम बनाएंगे, चींटी की शिक्षा और यहाँ पे चिड़िया की शिक्षा। पहले पॉइंट में लिखेंगे
ठीक है, और बीच में स्केल से लाइन खींच देंगे, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, चींटी से हमें परिश्रम, धीरज और सहयोग की शिक्षा मिलती है। चींटी से हमें क्या सीखने को मिलता है? परिश्रम करना, धैर्यवान बने रहना और एक दूसरे का सहयोग करना। ठीक है, ये सारे गुण हमको चींटी से सीखने को मिलते हैं। और 1 पॉइंट के ही बिल्कुल अपोजिट में दूसरे कॉलम का 1 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, चिड़िया से हमें परिश्रम एवं आस्थापूर्ण जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। चिड़िया से हमें परिश्रम करना और विश्वास के साथ जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। एक और भी शिक्षा मिलती है, क्या? हंसते गाते हुए प्रसन्नता के साथ अपना जीवन जीना। ठीक है, इस पॉइंट की जगह अभी जो मैंने बोला ना वो भी लिख सकते हो। अब देखो दूसरा पॉइंट, चींटी भोजन का संग्रह करती है। जो चींटी होती है वो भोजन का संग्रह करती है, भोजन को इकट्ठा करती है। और चिड़िया क्या करती है? चिड़िया भोजन का संग्रह नहीं करती। जो चिड़िया होती है बेटा वो भोजन का संग्रह नहीं करती। ठीक है, अभी तीसरे पॉइंट पर आओ। चींटी को अपने परिश्रम पर विश्वास है। चींटी खुद पर विश्वास करती है, अपने मेहनत पर उसको पूरा विश्वास है। ठीक है, और जो चिड़िया है, चिड़िया को अपने भगवान पर विश्वास है कि आज जिसने दिया वही कल भी देगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, चिड़िया को अपने पर और भगवान पर विश्वास है कि आज जिसने दिया वही कल भी देगा। ठीक है, चिड़िया को अपने पर भी विश्वास है और भगवान पर भी विश्वास है कि जिसने मुझे आज खाने को दिया वही मेरे भोजन का प्रबंध कल भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न पाठ समाप्त हो जाता है। ठीक है, प्रश्न चर्चा समाप्त हो गया। हमारा पाठ था मेरे दो गुरु। ठीक है, इस पाठ में आपको क्या होमवर्क करना है? शब्दार्थ याद करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा होमवर्क करना है सप्रसंग व्याख्या। जो व्याख्या मैंने लिखी थी ना बेटा, लिखकर मैंने दिखाया था, वो व्याख्या आपको करना है। कविता का व्याख्या क्या चाहता है? ठीक है, कविता का सप्रसंग व्याख्या भावार्थ लिखा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये इतना काम आप 14वें पाठ में करेंगे। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा पाठ अच्छी तरीके से। ठीक है, और ये मेरे विचार मेरा सृजन ये आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो बेटा आज की क्लास यहीं ख़त्म हुई। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।